दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए रिच डैड पुअर डैड के फेमस ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के 4 फंडामेंटल पिलर्स हैं। पहला, एसेट और लाइबिलिटीज़ की समझ। दूसरा, कैश फ्लो और कैपिटल गेन की समझ। तीसरा, डेट्स और टैक्सेस की समझ। और चौथा, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन लेने की समझ। और अगर आप इन 4 फंडामेंटल्स को सही तरह से समझकर इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं और जिसकी हेल्प से आप अपने और अपने परिवार की लाइफ को बदल सकते हैं। और आइए अब फाइनेंशियल सक्सेस के इन 4 फंडामेंटल्स को थोड़े और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स एसेट और लाइबिलिटीज़ की समझ के बारे में। दोस्तों, एसेट का मतलब होता है संपत्ति और संपत्ति हमें अमीर बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज़्यादातर लोग वैसे तो रियल लाइफ में संपत्ति ही खरीदते हैं और शायद ही कोई होगा जो जानबूझकर अपने लिए कोई नुकसानदायक या फिर लायबिलिटी जैसी संपत्ति खरीदता होगा। जैसे हम जो एसेट खरीदते हैं वो होता है प्लॉट, ज़मीन, घर, दुकान, गाड़ी, सोना चांदी, बॉन्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड। इसके अलावा घर में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर और अन्य कीमती सामान। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब सब लोग संपत्ति ही खरीदते हैं उसके बावजूद ज़्यादातर लोग आर्थिक संघर्ष करने पे मजबूर होते हैं? आखिर क्या कारण है कि लोग तमाम तरह की संपत्ति खरीदने के बावजूद भी आखिर अमीर नहीं बन पाते? तो दोस्तों, इसका बेसिक कारण ये है कि मोस्टली लोग जिसे संपत्ति समझते हैं दरअसल वो संपत्ति होता ही नहीं है। वो तो वास्तव में दायित्व यानी लायबिलिटी होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में अक्सर संपत्ति की सिर्फ एक ही परिभाषा होती है और वो ये कि हर कीमती चीज़ एसेट यानी संपत्ति है जिसकी कुछ मार्केट में वैल्यू है, जो मार्केट में बिक सकता है। और इस परिभाषा के अंदर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब संपत्ति में आ जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ वैल्यू तो ज़रूर होता है। लेकिन ये एक अधूरी और गलत परिभाषा है, क्योंकि एसेट की जो सही, सिंपल और बिल्कुल क्लियर परिभाषा है वो ये है कि एसेट यानी संपत्ति वे चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब में पैसा डालती है और हमारे इनकम को बढ़ाती हैं, जबकि लायबिलिटी यानी दायित्व वे चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब से पैसे निकालती हैं और हमारे खर्चों को बढ़ाती हैं। और जब आप इस एसेट की सही परिभाषा को ध्यान में रखते हुए गौर से लोगों की संपत्तियों को देखेंगे तो पता चलेगा कि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास पहली परिभाषा के अनुसार कहने के लिए बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं जिसे हम अपनी संपत्ति मानते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, अन्य कीमती सामान या फिर प्लॉट, ज़मीन, घर, दुकान, गाड़ी, सोना चांदी, स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड। लेकिन मोस्टली लोगों के पास शायद ही ऐसी कोई रियल संपत्ति होती है जिससे उनको हर महीने इनकम होती हो या जो उनकी जेब में पैसे डालती हो। बल्कि वास्तव में आप देखेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी संपत्तियों की लंबी लिस्ट होती है जिनसे उनको हर महीने कोई आमदनी नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर संपत्ति ऐसी होती है जो हर महीने मेंटेनेंस या ईएमआई के नाम पे हमसे पैसे निकालती है और जिन संपत्ति की वजह से हमारे खर्चे बढ़ते रहते हैं और उससे हमें वास्तव में कोई इनकम नहीं होता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी ढेर सारी संपत्ति होने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाते और फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। और इसीलिए मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है असली संपत्ति और नकली संपत्ति के कॉन्सेप्ट को समझना, ताकि हम वास्तव में ऐसे एसेट बना सके जो हमारे जेब में पैसे डाले, ना कि हमारे जेब से पैसे निकाले। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के दूसरे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, और वो है कैश फ्लो और कैपिटल गेन की समझ। दोस्तों, कैश फ्लो का हिंदी मतलब है कैश का आना और कैश का जाना, और कैपिटल गेन का मतलब है कोई संपत्ति कम कीमत में खरीदना और उसे अधिक कीमत में बेचना, और उस बेचने से होने वाले लाभ को ही हम कैपिटल गेन कहते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट और अमीर लोग कैश फ्लो के गेम को अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए वे ऐसी संपत्ति, ऐसे बिजनेस और ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो एक पैसे की पाइपलाइन की तरह होता है और उस पाइपलाइन से उनके पास हर महीने या हर हफ्ते पैसे आते ही रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आम आदमी या हमारी और आपकी बात करें तो हम लोग इस कैश फ्लो के पावर को समझ ही नहीं पाते और हम ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई निवेश कर ही नहीं पाते जहां से हमारी जेब में हर महीने या हर हफ्ते पैसे आते रहें। और अक्सर हम कुछ ऐसी संपत्ति खरीदते हैं या कुछ ऐसा निवेश करते हैं जिनसे हमारी जेब से पैसे बाहर जाते हैं, हमारी जेब में पैसे आते नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का निवेश का बस एक ही तरीका होता है कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। लेकिन
अक्सर ये तरीका मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है और अक्सर ये तरीका फेल भी हो जाता है, क्योंकि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है। और इसीलिए ज़्यादातर लोग सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, यानी कि कैपिटल गेन के लिए निवेश करने के चक्कर में अक्सर निवेश जाल में फंस जाते हैं और उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है। फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो, दुकान हो, प्लॉट हो या कुछ और हो, या फिर चाहे वो बैंक डिपॉजिट्स हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो या बॉन्ड हो। दोस्तों, अगर एक लाइन में कहा जाए तो आम आदमी यानी गरीब आदमी हमेशा कैपिटल गेन के लिए निवेश करता है और इस आशा के साथ कोई एसेट खरीदता है कि फ्यूचर में जब उसका भाव बढ़ जाएगा तो उस भाव में उस संपत्ति या उस निवेश को बेचकर वो लाभ कमा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अमीर और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग कैश फ्लो के लिए निवेश करते हैं और ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे उनके पास लगातार हर दिन, हर सप्ताह या हर महीने इनकम आता ही रहे। जैसे आम आदमी एक घर खरीदता है और उसकी ईएमआई भरता है और सारे टैक्सेस भरता है, मेंटेनेंस और सभी दूसरे खर्चों को पूरा करता है और ये आशा करता है कि जब फ्यूचर में उस घर की कीमत बढ़ जाएगी तो इस घर को बेचकर लाभ कमा सकता है। जबकि अमीर और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग ऐसा घर खरीदते हैं जिनसे उनको किराया मिलता हो और वो उस किराए की रकम से ही ईएमआई भर सकते हों और सारे दूसरे खर्च भी उस किराए की रकम से ही कर सकते हों और उसके बावजूद उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनकी जेब में हमेशा आता भी रहे। और दोस्तों, यही अमीर और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोगों के कैश फ्लो गेम के कॉन्सेप्ट को हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से ऐसी संपत्ति या ऐसा निवेश कर सकते हैं जिससे कि हमारे जेब में पैसा आ सके, ना कि हमारे जेब से पैसे जा सके। और इसीलिए मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी मानते हैं कि कैश फ्लो गेम और कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट को समझना और कैश फ्लो के लिए काम करना फाइनेंशियल एजुकेशन का दूसरा और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पार्ट है। और आइए अब बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के तीसरे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, और वो है डेट और टैक्स की समझ। दोस्तों, डेट का मतलब है कर्ज और आमतौर पर हम सब कर्ज को बुरा ही मानते हैं और चाहते हैं कि हमारे ऊपर कभी किसी तरह का कर्ज ना हो, लेकिन रियल लाइफ में ठीक इसका उल्टा होता है। नौकरी या बिजनेस शुरू करने के बाद कब हम धीरे धीरे ईएमआई और कर्ज और क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं पता ही नहीं चलता और अंततः कर्जदारों और उधार मांगने वालों से परेशान होकर हम यही चाहते हैं कि किसी तरह से हम कर्ज के जाल से बाहर निकल जाएं। और इसीलिए अक्सर ज़्यादातर समझदार लोग और फाइनेंशियल एडवाइजर यही सलाह देते हैं कि आपको अपने सभी कर्ज को तुरंत चुकता कर देना चाहिए और कर्ज बुरा होता है इसलिए आपको कर्ज से दूर रहना चाहिए। लेकिन मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये सही है कि ज़्यादातर लोग बुरे कर्ज और ईएमआई के जाल में फंसे होते हैं और लोगों को इस तरह के बुरे कर्ज से दूर रहना चाहिए। लेकिन वास्तव में कर्ज यानी डेट दो तरह के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छे कर्ज से आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, लेकिन बुरे कर्ज से आप आर्थिक रूप से बर्बाद भी हो सकते हैं। अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कार्ड पर मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के चौथे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, और वो है खुद से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन लेने की समझ। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहले ही ये कहा है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। लेकिन अक्सर जब बात किसी इन्वेस्टमेंट की आती है या फिर बात किसी बिजनेस या फाइनेंशियल डिसीजन की आती है तो हम अक्सर सलाह दूसरे से लेते हैं, और या तो हम अपने बैंकर या किसी ब्रोकर से मुफ्त सलाह लेते हैं जो अक्सर अंत में हमारे लिए नुकसानदायक ही साबित होता है। अक्सर दूसरे लोग हमें सच्ची सलाह नहीं देते हैं और वे अपने एक्सपीरियंस से ऐसी सलाह देते हैं जो उनको अच्छी लगती है या फिर जिसमें उनका फ़ायदा होता है। जैसे कोई भी बीमा एजेंट आपको वही बीमा पॉलिसी के बारे में बताएगा जिसमें उसका फ़ायदा हो, और ठीक इसी तरह से कोई भी रियल एस्टेट ब्रोकर वही ज़मीन या वही घर खरीदने को कहेगा जिसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक इसी तरह से कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र वही म्यूचुअल फंड खरीदने को कहेगा जिसमें उसका कमीशन ज़्यादा हो, और इसी तरह से स्टॉक ब्रोकर आपको वही स्टॉक खरीदने को कहेगा जिसमें उसका फ़ायदा पहले हो, आपका बाद में। और यही बात आपको अच्छी तरह से समझना है, और फाइनेंशियल गेम को सही तरह से समझने के लिए आपको रियल फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लिए बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें जो आपके लिए बेस्ट हो। बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन का ये चौथा फंडामेंटल पार्ट हमें बताता है कि आपको वो नहीं करना है जो पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि अगर आप वही काम करेंगे जो पूरी दुनिया कर रही है तो आपको भी वही मिलेगा जो ज़्यादातर लोगों को मिल रहा है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको भीड़ से बाहर निकलकर एक अलग रास्ते में चलने में हेल्प करता है जहां आप अपनी मर्जी से अपना रास्ता बना सकते हैं और जितनी चाहे उतनी दौलत भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो फाइनेंशियल एजुकेशन के 4 मोस्ट फंडामेंटल पार्ट जो आपको फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं और आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा,
अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करके अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करके फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ तो बदल ही लेंगे, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की लाइफ भी बदल सकती है। और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी होगी कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, इसे आपको खुद से लगातार सीखते रहने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सच में पैसा कैसे काम करता है और आपको इस मनी गेम को जीतने के लिए उन रूल्स को पता करने होंगे जो आमतौर पर हमें नहीं पता होते हैं। और दोस्तों, हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी जितनी भी जानकारी संभव हो वो आप तक सिंपल भाषा में पहुंचा सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सकें। और अंत में वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।